जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेज। सर्ट्स एंड इंडिसेज के सवाल को बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग उसके प्रश्न कुछ देखेंगे। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेज, CURDS, सर्ट्स एंड इंडिसेज, इसको बोलते हैं करनी एवं घातांक। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बेस समान हो, देखिए इसको हम लोग बेस कहते हैं और ऊपर वाला को पावर कहते हैं। अगर एक x बेस है और उसका पावर m है इंटू x टू द पावर n इंटू x टू द पावर अगर k हो, तो गुना में अगर दिया हुआ हो, ठीक है ना, बेस समान हो, गुना में दिया हुआ हो और बेस समान हो तो सबका पावर जुट जाता है। देखिए ऊपर वाला को पावर बोलते हैं और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, आधार और घातांक। इस तरह से इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जब गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुटता है, तो m प्लस n प्लस k। ठीक है, एक और पॉइंट देखिए, अगर एक की पावर m है अब बटे एक की पावर n है, देखिए ये एक की पावर m है, ये एक की पावर n है, ठीक है ना, तो ये जो है सिर्फ बट्टा है। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक की पावर m अब भागे एक की पावर n, इसी चीज को, इसका मतलब भाग होता है। अब जब बेस समान हो और भाग में हो तो पावर उसका क्या होता है, घट जाता है। जैसे कि यहाँ पर जुड़ता था तो गुना रहता था तो जुड़ता था, लेकिन यहाँ पर भाग है तो घटेगा, तो एक की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, एक और बात देखिए, अगर बेस अलग अलग हो, एगो x हो और एगो y और पावर दोनों का जो है से अगर m हो, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे कि x और y का दोनों का पावर एक ही है, m है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं x की पावर m इंटू y की पावर, क्योंकि ये m जो पावर है ये ब्रैकेट के ऊपर पावर है। इसका मतलब क्या, ब्रैकेट के अंदर में क्या है, x है और y दोनों में से गुना में है, ठीक है ना, तो ये जो पावर है ये दोनों पर है, x पर भी है y पर भी है, दोनों पर पावर है। ठीक है, एक और बात देखिए, ये तीसरा नंबर पॉइंट हो गया। चौथा नंबर पॉइंट देखिए, चौथा नंबर जो आपका पॉइंट है, एक टू पावर m अगर कहीं दिया हुआ हो, ठीक है, और फिर y टू द पावर अगर m दिया हुआ है, देखिए x यहाँ पर बेस क्या है, x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर पावर दोनों का लेकिन समान है, दोनों का पावर देखिए m है, ठीक है ना। हाँ, बेस अलग अलग है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों पावर जो अलग अलग है उसकी जगह पर ब्रैकेट के साथ में दोनों बेस को रखकर एक वो पावर दे देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये m जो पावर है ये x पर भी है y पर भी है, ठीक है ना, इसको इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो, x है और उसका पावर m है, फिर ब्रैकेट है, फिर इसका पावर n है, फिर जो है से ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है और उसका पावर k है, और भी हो सकता है। तो देखिए जब ब्रैकेट के साथ पावर टू पावर हो, ब्रैकेट के साथ है, देखिए ये भी ब्रैकेट है, फिर उसका पावर, फिर ब्रैकेट, फिर पावर, तो इस तरह से हो तो इसका मतलब होता है कि ये सब पावर जो है से गुना में चला जाता है, m गुने n गुने k हो जाता है। ठीक है, एक और देखिए, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो, ये x है, नीचे y है और टू दी पावर, इसका पावर जो है से निगेटिव रहे,
अगर m है, ठीक है, तो इस निगेटिव पावर को हटाने के लिए इसके बेस को चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं। y ऊपर चल जाएगा, x नीचे हो जाएगा। अब इसका पावर हम लोग लिख सकते हैं m। ठीक, एक और बात देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ रूट अंडर x लिखा हुआ, तो ये जो रूट जो है बराबर की जब दूसरे तरफ जाता है तो स्क्वायर में बदल जाता है, ठीक है ना। इसी का उल्टा अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो में से कोई संख्या उसका पावर अगर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार अगर क्यू रूट है, कोई संख्या है उसका पावर जो है से क्यू रूट है, ये क्यू रूट जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो क्यू में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसी का उल्टा अगर किसी संख्या के पावर अगर क्यू है तो बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो क्यू रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 नंबर जो प्रश्न जो है इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर रूट अंडर x लिखा हुआ है तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये रूट का मतलब ही होता है संख्या के पावर 1/2 होगा। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्यू रूट, अगर x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्यू रूट है, इसका मतलब होता है x का पावर 1/3। ठीक है, अगर फोर्थ रूट कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/4, फोर्थ रूट अगर कहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, इतना के बाद और देखिए अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है रूट अंडर x लिखा हुआ है, फिर इसका भी पावर जो है से क्यू रूट है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो देखिए इस पर डबल रूट है, एक तो स्क्वायर रूट है और एक क्यू रूट है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, x की पावर, देखिए ये रूट अंडर का मतलब होता है 1/2 और फिर उसके बाद जो है देखिए ये क्यू रूट भी है, इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और बात ध्यान में रखिएगा कि दुनिया का कोई भी संख्या हो और उसका पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसको ध्यान में आपको रखना होगा इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए, यानी कि घातांक और करनी के प्रश्न को बनाने के लिए। अब आगे देखिए, पहला जो प्रश्न है आपका कि 3 to the power 0 प्लस 3 to the power -1 बाई 3 to the power -1 माइनस 3 to the power 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखिए दुनिया का कोई भी संख्या उसका पावर 0 का मतलब 1 होता है। और देखिए माइनस को हटाने के लिए इसका जो आधार है वह पलट जाता है, यानी कि ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, पावर 1 का मतलब क्या होता है, पावर 1 का मतलब तो जो संख्या है वही रहता है, यानी कि इसके ऊपर पावर देने का कोई मीनिंग है नहीं। फिर उसी प्रकार देखिए इसका माइनस पावर है तो माइनस हटाने के लिए, इसका निगेटिव साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका बेस पलट जाता है तो 1/3 हो जाएगा। और दुनिया का कोई भी संख्या उसका पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा और 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, प्लस 3 को 3 में भाग लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 3 होगा, 3 को 3 से भाग लगाएंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा माइनस। अब यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है, इसके नीचे 1, इस 1 के नीचे भी 1 है। ठीक है, तो 1 से 3 में भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है ना, इसके भी नीचे 3 है, इसके भी नीचे 3 है, 3 से 3 कट गया।
अब ऊपर में देखिए 3 एक 4 आ गया, यहाँ पर देखिए 1 -3 है तो -2 आएगा। अभी इसको काटिएगा तो 2 बार में ही कट जाएगा। आंसर क्या हो गया? -2। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। एक और प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, उसको देखिए। दूसरा नंबर जो प्रश्न है मेरा वह 81 टू द पावर 3.6 है, 3.6 हो गया, इंटू 9 टू द पावर 27, 2.7 है। उसके बाद 81 टू द पावर 42, बीच में पॉइंट है, इंटू 3 टू द पावर। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो सबसे मिनिमम पावर क्या, मिनिमम बेस क्या है? 3 है। सबको 3 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, सबको 3 के इसका 3 के पावर में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपको 3 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक। अब 3 के पावर 4 हो गया। यहाँ पर देखिए ये 3.6 है, इंटू 3 के पावर ये 9 को हम लिख सकते हैं, 9 को 3 के पावर 2 और ये 2.7 हो गया। फिर उसके बाद इसको देखिए, इसको हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, 4.2 हो गया, इंटू 3 टू द पावर 1। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 36 गुने 4, 36 को 4 से गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। इसमें भी देखिए एक अंक के बाद दशमलव, तो इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 और 27 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। इसमें एक अंक के बाद दशमलव, तो इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसमें इससे गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये 3 के पावर कितना हो जाएगा? 168। एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए 100, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, फिर 3 की पावर 1 हो गई। अब देखिए सब 3 के पावर में चला आया है, सब 3 के पावर में चला आया है, ठीक है। अब इसके इस देखिए ये गुना में है तो घट जुटेगा और ये भाग में है तो घटेगा, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कीजिए। 3 के पावर देखिए यहाँ पर 14.4 हो गया, ये देखिए ये जुटेगा, ये दोनों पावर जो है तो जुटेगा, प्लस 5.4। अब ये देखिए ये घटेगा, -16.8 प्लस -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये देखिए 19, 14 और 14.4 और ये 5.4, ये दोनों जुटेगा तो ये आपको आ जाएगा 19.8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 16.8 और 1 ये दोनों माइनस में है तो जुटेगा तो कितना होगा? 17.8 हो जाएगा। दोनों माइनस वाला को एक साथ जोड़ के लिख दिए 17.8 और दोनों प्लस वाला को जो एक साथ जोड़ के लिख दिए तो 19.8 आ गया। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट नहीं ये घटेगा तो 19.8 में से 17.8 घटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि 3 के पावर 2 का मतलब 9 होगी। यही मेरा आंसर होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए 3 नंबर आपसे बन जाएगा, बनाइएगा जैसे पीछे बनाए हैं। देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर भी आपसे बनेगा। ये 256 टू द पावर 0.16 इंटू 256 हो गया, इसका पावर है 0.09। फिर उसके बाद ये 64 है टू द पावर -2/3 इंटू 1/4 टू द पावर -2, ठीक है। देखिए 256 को गुणनखंड कीजिएगा तो ये 2 के पावर में चला जाएगा 8, ठीक है ना। इसका पावर कितना है? 0.16 हो गया। देखिए 256 को 2 के पावर 8 कैसे लिखे हैं? 256 है, उसको गुणनखंड कीजिएगा तो पहले 2 से भाग लगाइए, 1 2 8, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, फिर 2 से 32 हो गया, फिर 2 से 16 हो गया, फिर 2 से 8 हो गया, फिर 2 से 4 हो गया, फिर 2 से 2 हो गया।
2 का वो आया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 256 को तो वैसे ही लिखे हैं। दो के पावर 8 टू दी पावर 0.09। ठीक है, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 टू दी पावर -2/3। इसी प्रकार इसको पलट दीजिए माइनस के ऐड करने के लिए, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, माइनस प्लस माइनस इसका हट जाएगा, टू दी पावर क्या है 2 होगा। देखिए माइनस को हटाने के लिए इसको पलटे हैं, 1/4 था तब ये क्या हो गया 4 हो जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 16 और 8 दोनों गुना कीजिएगा, चाहे यूं कीजिए कि 2 के पावर 8 यहाँ पर भी है, 2 के पावर 8 यहाँ पर है, तो बेस समान है तो पावर क्या होगा जुटेगा। इसको हम लोग 2 के पावर 8 टू दी पावर 0.16 और 9 कितना होता है 25 होता है, 2 25 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये देखिए ये 3 से कटेगा 2 बार में, 2 के पावर यहाँ पर माइनस में 4 हो गया, 2 के पावर यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। ये पॉइंट हटेगा तो 1 पर कितना जीरो होगा 4, 2 को जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाने के बाद 1 देते हैं। इस पर कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद है, इसलिए 2 को जीरो दे दिए। अब ये कट जाएगा 4 बार, फिर 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 के पावर कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर 2 के पावर 0 हो गया, यानी कि ये 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, ये 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4/1 मतलब 4 हो गया। 4 के बाद देखिए 5 नंबर, 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर जो प्रॉब्लम है ये 32/243 टू दी पावर -4/5। ठीक, सबसे पहले क्या कीजिए इस माइनस को गायब कीजिए। माइनस को गायब करने के लिए क्या करना होगा, इस आधार को पलटना पड़ेगा। तो 243 ऊपर चल गया, अब 32 नीचे आ गया, 4/5 हो गया। 243 जो होता है ना 3 के पावर 5 होता है, 3 के पावर 5 हो गया। उसी प्रकार 32 जो हो गया सो 2 के पावर 5 हो गया, 4/5 हो गया। अब देखिए दोनों का पावर समान है, तो आप ऐसा कीजिए कि 3/2 को जो है से एक साथ ब्रैकेट में कर लीजिए, इसका पावर 5 कर दीजिए। दोनों पावर के बदले एक ही पावर सिंगल पावर दे दिए। ये 5 पावर जो है से 3 पर भी है 2 पर भी है, और फिर उसका भी पावर कितना दिया हुआ है 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 3 के पावर 3/2 टू दी पावर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 के पावर 4 का मतलब 81 होता है, 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है, 81/16 आंसर हो गया। ठीक, 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर जो प्रश्न है वो 5 के पावर -1 × 7 टू द पावर 2 बाई 5 टू द पावर 2 × 7 टू द पावर -4, सबके पावर है 7/2। उसी प्रकार 5 टू द पावर -2 × 7 टू द पावर 3 बटे में 5 की पावर 3 × 7 की पावर -5, सबका पावर है -5/2। चलिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो इस 7 को एक जगह करेंगे, इस 5 को एक जगह करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये माइनस में 4 है, ऊपर में जाएगा तो 2 में जुट जाएगा, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 5 माइनस में है, नीचे में आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो पहले से 2 है तो ये 3 हो जाएगा, 7/2 हो गया। ठीक है, इंटू उसी प्रकार 7 एक जगह जोड़िएगा, तो ये माइनस में 5 ऊपर में जाएगा तो 3 में जुटेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात है, देखिए 3 प्लस में है, ये माइनस में है, नीचे लाइए उसको, ये प्लस में 5 हो जाएगा, -5/2।
ठीक है। इस माइनस को गायब करने के लिए इस आधार को पलटना होगा, तो पलट के लिखिएगा। अच्छा, इसको इसमें गुना कर दीजिए, ये 7 के पावर 6 है और ये 7/2 इसमें गुना हो जाएगा, इसमें भी गुना होगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ठीक है, 7/2 से गुना हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, इसको तो पहले पलट दीजिए, तो ये 5/5 हो जाएगा, 5 के पावर 5 हो जाएगा। इसमें इससे गुना कीजिएगा, 8/8 लिख दीजिए, इसका माइनस गायब हो गया। ये 2 से कटेगा 3 बार में, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा, 21 हो गया। ये 7 देगा 21, यानी कि 5 के पावर 21/2 हो गया। अब इसको देखिए, ये 25 हो जाएगा, 5/2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 25, 5 के पावर कितना होगा, 25/2। उसी प्रकार जब इसमें गुना कीजिएगा तो 2 से ही भाग लगेगा, ये 4 हो जाएगा, 4×5 20 हो जाएगा, ठीक है। जब इस पावर को इसमें गुना कीजिएगा तो 20 ना आएगा, जब इसमें इससे को गुना कीजिएगा तो ये तो पावर दोनों पर है, इस पर भी है, इस पर भी है, तो इसमें इससे गुना किए तो 25/2 आया। जब इसको इससे गुना किए तो 2 से ये 8 कट जाएगा, 4 और मतलब 4×5 20 हो जाएगा, वही हो गया। चलिए अब फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 को एक जगह ले जाइएगा, तो ये 7 के पावर 21 है, यहाँ पर 20 है 7 के पावर, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा, ये तो भाग में ना है, तो ये 7 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू फिर यहाँ पर देखिए ये भी घटेगा, देखिए 25/2 में से 21/2 घटेगा तो कितना होगा, 4/2 बचेगा, यानी कि 4/2 हो गया, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुने, और यहाँ पर 5 के पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि 7 गुने 25 गुना कीजिएगा तो 175 आ जाएगा, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा 7 नंबर प्रश्न हो गया। एक और प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर जो प्रश्न है, 9 नंबर जो प्रश्न है वह 4 के पावर 3 गुने 8 के पावर 4 गुने 512 के पावर 2 हो गया, बटे 64 टू दी पावर 11/6 +3, ये ना है। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, 512 को अगर हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 के पावर 2 हो गया। सबको 2 के पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। उसी प्रकार 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। तो सबको लिखिए, ये 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2, और उसका पावर कितना है, 3 है। फिर उसके बाद 8 को 2 के पावर 3 टू दी पावर 4। उसी प्रकार 512 को लिख सकते हैं 2 के पावर 9 टू दी पावर 2 है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 6 टू दी पावर, इसको सॉल्व कीजिए, 11/6 + 3 है। सॉल्व कीजिएगा तो 6 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 बटे कितना हो जाएगा, 6। अब ये 6 से 6 का कैंसिल हो गया, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा, 2 के पावर 12 हो जाएगा, और 2 के पावर 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ पर देखिए 29 है, 2 के पावर 29 हो गया। अब 2 को सॉल्व कीजिएगा तो ये 18 और 12 30 हो जाएगा, और 30 और 6 36, 2 के पावर कितना हो गया, 36। ये ऊपर में जाएगा, भाग में है तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 29। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के पावर 7 इसका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।